अब कागजों पे जातीय गायब कर दो तो समाज में बराबरी आ जाएगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या जातिवाद कागज में दर्ज सिर्फ कलम से पनपता है, या हमारी रोजमर्रा की मानसिकता है, हमारी बोलचाल, हमारी व्यवहार, हमारी राजनीति में भी गहराई से बैठा हुआ है। सवाल ये है कि क्या सरकार की यह भी राजनीतिक कदम है, यानी एक आदेश में जितना क्रांतिकारी लगता है, असल में जमीन पर उतना आसान है नहीं। पहला समस्या, राजनीति में इसका दुरुपयोग। मान लीजिए विपक्षी पार्टी अगर किसी रैली में जाती है और भीड़ इकट्ठा करती है, तो यहाँ पे सरकार कह सकती है कि ये तो जातिगत गोलबंदी है और रैली को कानूनी घोषित कर दी जाएगी और रैली को नाहित तो करने दिया जाएगा। लेकिन वही चीज अगर सत्ताधारी करे तो उसे सामाजिक जागरूकता अभियान कहेंगे। एक छोटा सा उदाहरण याद करिए। एक मुस्लिम लड़का जब हिंदू लड़की से शादी कर लेता है, दोनों प्रेम विवाह जब करते हैं, तो उसे जबरदस्ती वाला धर्मांतरण कहा जाता है और कितना विवाद होता है। मगर जब वही उल्टा होता है तो ताली बजाई जाती है और नहीं तो लहकाया जाता है कि हिंदू लड़के मुस्लिम लड़कियों को बहकाएं। इस तरह की बातें सामने आती है। दूसरा मामला यह है कि अगर हम धर्मांतरण को देखें तो कैसे मुसलमान को हिंदू बनाने को लेकर कहा जाता है कि घर वापसी हो रही है, यानी नियम एक ही है, उनके लिए अलग हो जाएगा और उनके लिए अलग हो जाएगा। यानी जो बनाने वाले हैं उसे अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ देंगे, फिर रोकेगा कौन। यानी नियम का इस्तेमाल होगा भी तो चुनिंदा तरीके से होगा। और भारत में यही तो सबसे बड़ा खतरा है कि कानून सबके लिए बराबर लागू नहीं होता, बल्कि सत्ता के हिसाब से होता है। शादियों में आज भी हमारी जाति का होना चाहिए, ये तो सबसे बड़ा मापदंड है। काबिलियत क्या है, वो किस तरह परिवार को संभालेगा, ये देखने की बजाय पहले जाति देख ली जाती है। तो ये आदेश केवल सतही नजर आता है। व्यंग में कहें तो जैसे कोई डॉक्टर किसी मरीज को कहता है कि तुम्हारे चेहरे का पिंपल हटा देते हैं, तुम ठीक हो जाओ।